प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। लेट अस थैंक आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। शैल वी क्लोज आवर आइज एंड लुक अप टू गॉड राइट नाउ। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना में अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए। आज का वचन स्वर्ग से आए प्रभु जी, रीमा वचन हमसे बातचीत करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कलम दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीड दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। हमें अंतिम दिनों के लिए तैयार करें जो आपके आगमन से पहले हैं प्रभु जी। हमें अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करें लॉर्ड। फादर प्रिपेयर अस फॉर योर सेकंड कमिंग लॉर्ड। प्रिपेयर अस फॉर दीज एंड टाइम्स लॉर्ड। Manifest your glory in the name of Lord Jesus. Prove yourself as a living God. Walk among your people. Talk to your people. अपने लोगों के बीच में चले फिरें और उनसे बातचीत करें लॉर्ड। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, आप हमसे बेहद प्यार करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे आदर हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है फॉरगिवनेस के ऊपर, माफ़ करना। हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें माफ़ी मिली है हमारे स्वर्गीय पिता से, और प्रभु ने हमें प्रभु की प्रार्थना में भी ये शिक्षा दी है। लेकिन आज हम देखेंगे इसका और गहराई से मतलब क्या है, और वचन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, और जो मिसकंसेप्ट्स हैं वो भी दूर हों प्रभु की दया से, और क्या नेचर है इसका और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सब हम देखेंगे जी। और लोग सोचते हैं कि नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आया उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ माफ़ करने को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने नियम में भी विस्तृत जानकारी दी गई है इस विषय के ऊपर। और अगर आप देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय है, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 17 और 18, उसमें साफ लिखा है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। यू शैल नॉट हेट योर ब्रदर इन योर हार्ट, बट यू शैल रीजन फ्रैंकली विद योर नेबर, लेस्ट यू इंकर सिन बिकॉज ऑफ हिम। यू शैल नॉट टेक वेंजेंस or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Hallelujah. तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर साफ कहते हैं कि अपने भाई से, अपने पड़ोसी से बैर नहीं रखना चाहिए। जो पड़ोसी वास्तविक तौर पर है और जो प्रभु में है, दोनों की बात है इसमें। और लेकिन साथ में ये भी लिखा है, बट यू शैल रीजन फ्रैंकली विद योर नेबर। हिंदी में लिखा अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। जहाँ पर आपको लग रहा है वो पड़ोसी ठीक नहीं है, आपको डांटना भी ज़रूरी है। यू मस्ट करेक्ट विद जेंटलनेस एंड देन इवन रिब्यूक इफ़ ही और शी इज़ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। कन्फ्रंट करिए उसे गलत चीज़ पे, जैसे पौलुस ने पतरस का किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का किया, और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का भी किया कई बार, और घुड़का भी प्रभु ने पतरस को, for his benefit, because he loved. This is out of love. Lest you incur sin because of him. क्या होगा जी? नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम उसे मौका देखकर न्याय के तौर पर डांटें कि हम सही हैं और वो गलत है, इसलिए नहीं, ताकि दूसरे की करेक्शन हो, और ताकि आप जो देख रहे हैं, कई लोग अच्छा बनना चाहते हैं इसलिए वो हम बुरा नहीं बनना चाहते जी, इसलिए वो किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। अगर वो देख भी रहे हैं वो किसी को कुछ गलत करता हुआ, आप अगर उसे करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसके सहभागी हैं जी। लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है, पलटा ना लेना। अगर आपके खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, हमारा काम नहीं है पलटा लेना। ये पुराने नियम से मैं पढ़ रहा हूँ, लेवी व्यवस्था से। और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। यू शैल नॉट टेक वेंजेंस और बियर अ ग्रज अगेंस्ट द सन्स ऑफ योर ओन पीपल, बट यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ, आई एम द लॉर्ड। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा, अपने हृदय में भी उनके खिलाफ कुछ मत रखना। तो ग्रज कैसे होती है जी? हमारे माइंड में कुछ चल रहा हो सकता है, आप जबान से कुछ ना हो रहा, लेकिन माइंड में आपके बहुत कुछ चल रहा है उसको लेकर। हो सकता है आप पब्लिकली उसे डिफेम कर रहे हैं कहीं और ले जाकर,
तो इसका ना हमारे अंदर जो है वो ना माफ करने वाली भावना है जी. इट मीन्स अनफॉरगिवनेस इज रिसाइडिंग इन आवर हार्ट. लेकिन हम जब गलती करते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सब पाप धो दें जी. मेरे प्रियो, मैं को बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, बेशर्त उन्होंने हमें माफ़ किया अपने लहू के द्वारा. लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं जी? हम मौका ढूंढते हैं कि किसकी कौन सी गलती पता लगे और हम जो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा उसको हम पब्लिकली डिफेम करें जी. प्रभु यीशु मसीह चाहते तो हमारे पाप भी उजागर करके लोगों को बता सकते थे हमने क्या क्या छुप के किया हुआ है. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस मीटिंग में जो दूध का धुला हो. सब के सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले. कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया कभी. वचन कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो झूठ बोलता है. हम ये नहीं लिखा हुआ, अगर कोई प्रभु में नहीं है और वो कहता है कि पाप नहीं किया मैंने, प्रभु में है या नहीं है, वो कलीसिया को लेटर लिख रहे जो यूहन्ना प्रेरित है. सो ऑल ऑफ अस आर सिनर्स by nature, but once we are in the Lord we become sinners by choice. We sin by choice. हमें पता होता है जब हम प्रभु में आते हैं क्या गलत है क्या सही है, लेकिन हम उस आवाज़ को दबा देते हैं अंदर से और फिर हम हो सकता है कि शोर शराब मचाएं, but it doesn't mean that we are crystal clear. मैं को बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की दया जो है वो अपरंपार है. वी मस्ट नो द नेचर ऑफ फॉरगिवनेस. हमें स्वभाव पता होना चाहिए माफ़ करने का. पिछले वीडियो में हमने ग्रीड के ऊपर देखा था, लालच के ऊपर. ये मैं सारे विषय क्यों शेयर कर रहा हूँ, कुछ और ऐसे विषय आने वाले दिनों में शेयर करूँगा, क्योंकि अंतिम दिनों में अगर हमें भरपूरी में चलना है तो ये सारे विषय हमारे अंदर होने चाहिए. और मैं आपको पुराने नियम और नए नियम दोनों से बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों की. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बोथ द टॉपिक्स इन आवर लाइफ इन दीज एंड टाइम्स. Numbers 14:18, Psalm 51, 1 John chapter 1 verse 9. ये सारी आयतें हमें बताती हैं. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, भजन संहिता 91, गिनती की पुस्तक 14 का 18. इट इज़ द नेचर ऑफ गॉड टू फॉरगिव अदर्स. प्रभु का स्वभाव है सबको माफ करना. ही लव्स टू फॉरगिव अस. यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए. ये माफी का सबसे बड़ा उदाहरण है इस सृष्टि के अंदर. कोलोसियों 3:13, मत्ती 18:21 से 35, मत्ती 6:12. प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है हम सबको माफ करें. अब याद रखिएगा, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा उनके साथ सहभागी हो रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल में, उनके तौर तरीकों में, उनके नेचर में. यू आर नॉट अप्रूविंग ऑफ देयर लाइफस्टाइल. इट डजंट मीन दैट यू आर अप्रूविंग ऑफ व्हाट दे हैव डन. इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजी हो गए कि जो उन्होंने क्या सही किया. हो सकता है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, जिसने आपके खिलाफ काम किया है, वो गलत है, 100% गलत है जी. लेकिन हमारे दिल में किसी के खिलाफ कुछ नहीं रहना चाहिए. अदरवाइज इट इज गोइंग टू हिंडर आवर प्रोग्रेस एंड आवर प्रेयर लाइफ एंड सो मेनी थिंग्स दैट स्टॉप अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. हमें माफ करना जरूरी है दूसरों को, इसलिए नहीं कि हम दोबारा से उनकी संगति की तरह वापस वही काम करने लगे जो वो कर रहे हैं, या हम उनके साथ उसी तरह सहभागी हो रहे हैं. प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ़ कर दिया, वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ही लव्स आवर लाइफस्टाइल एंड व्हाट ऑल वी डू. ही लव्स अस बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ हिज बीइंग. हमें अपने हाथों से रचा है प्रभु ने, हम उनके हाथों की बनाई हुई मिट्टी के द्वारा ही बने. तो इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों के तौर पर, अपने सेवकों के तौर पर माफ़ करते हैं हम लोगों को, लेकिन वो शामिल नहीं होते. ही इज़ नॉट फेमिलियर. ही नेवर बिकम्स फेमिलियर विद हिज पीपल. गॉड इज़ नेवर फेमिलियर. इज़ ए गुड फ्रेंड बट इज़ नेवर फेमिलियर. उन्हें पता है कि ये मनुष्य है. आप यूहन्ना 2 का 23 से 25 आप पढ़ें, जॉन चैप्टर 2 वर्स 23 to 25, उसमें साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी विश्वास करके, चिन्ह चमत्कारों को देखकर. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं रख छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था मनुष्य के अंदर क्या है. वो आप जानता था कि मनुष्य के अंदर क्या है. ही हिमसेल्फ इज द क्रिएटर. तो हमारा काम माफ करने का मतलब क्या है कि
जब आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और आप देखते हैं सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसे जानते नहीं, आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होती उसके लिए, ना आपके अंदर कोई हेट्रेड होती है, ना आपके अंदर कोई इमोशंस होते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, जिसने हमारे खिलाफ काम भी किया, हमारे अंदर ना हेट्रेड है ना कोई इमोशंस है उसको लेकर। प्यार जरूर है कि अगर उसे कोई मुसीबत पड़े तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं, बट येस वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी नेवर एवर हैव। वचन में साफ लिखा है, जो लोग गलत फायदा उठाते हैं दूसरों का या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और प्रभु में हैं, तो उनके साथ फेलोशिप भी मत रखें। जो शारीरिक रीति से चल रहे हैं, जो अंधकार की ताकतों के प्रभाव में चल रहे हैं, जो गलत शिक्षा में चल रहे हैं, वो वचन में साफ लिखा है कि उनके साथ खाना पीना या उठना बैठना भी सही नहीं है। एट द सेम टाइम वर्ड ऑफ गॉड ऑल्सो टीचेस अस नॉट टू हैव एनीथिंग इन आवर हार्ट। अपने हृदय में कुछ मत रखें। Forgive, forget and move ahead for the glory of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Forgiveness means being willing to acknowledge what is really in our hearts when we have been sinned against. जब हमारे खिलाफ किसी ने कोई पाप किया है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है उसको लेकर, हमारे हृदय में क्या भावना है। आपको पता है, अगर कोई आपको और मुझे हर्ट करता है तो हमें चोट पहुंचती है, बहुत चोट पहुंचती है, और खास करके उन लोगों के द्वारा जो बहुत नज़दीकी होते हैं, हमारे घराने के लोग, हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं, या हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, या कोई हमारे कोलीग्स होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और जिनसे उम्मीद नहीं होती हमें खास करके। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या होती है जी, तो जब वो हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमारे अंदर एक ग्रज की फीलिंग आती है, हमारे अंदर कभी ना माफ़ करने वाली फीलिंग आती है, बिटरनेस आनी शुरू हो जाती है, कड़वाहट आनी। वो शैतान का हथियार है सब चीज़ें लाना। तो वो एक सीड की तरह काम करता है। जब वो चोट हमें पहुँचती है, वो हमें एग्रेसिव बना देता है, एरोगेंट बना देता है, और फिर हम क्या करते हैं, हमें क्या करता है, वो हमें ट्रबल करता है जी। वो थॉट हमें ट्रबल करता है, वो वर्ड्स हमारे कानों में पड़ते हैं, और वो वर्ड्स जो हैं वो हमें ट्रबल करते हैं कि बचपन में भी किसी ने अगर कुछ बोला होगा। खासकर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि ये तो अनवांटेड है जी चाइल्ड, ये तो अनवांटेड है, हम तो चाहते ही नहीं थे, तो ज़बरदस्ती दुनिया में आ गई है। और वो वर्ड जो हैं वो इको करते हैं वो उन लोगों के माइंड में। अनचाहे शब्द जो होते हैं, कंडेमनेशन, गिल्ट, रिजेक्शन, वहाँ से उत्पन्न होता है जी। तो हम उसे नर्चर करना शुरू कर देते हैं उन वर्ड्स को, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको लेकर अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिश करेंगे जी। तो वचन में क्या लिखा है जी, अगर आप देखेंगे यिर्मयाह 17वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत, उसमें लिखा है, The heart is deceitful above all things and desperately sick, and who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. अब ध्यान से सुनिएगा जी, हम ये सब जानते हैं पहले कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, वो उसमें असाध्य रोग लगाए, ये हम सब जानते हैं जी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं अगली आयत में क्या लिखा हुआ है। आखिरी 2 लाइन ध्यान से पड़ेगा, आई द लॉर्ड सर्च द हार्ट एंड टेस्ट द माइंड। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इट इज गॉड हु विल रिकम्पेंस ऑन योर बिहाफ, इट इज गॉड हु इज गोइंग टू गिव एवरी मैन अकॉर्डिंग टू हिज और हर वे, अकॉर्डिंग टू द फ्रूट ऑफ द डीड्स। जो उन्होंने आपके खिलाफ काम किया है वो एक बीज के समान है उनके लिए, और उसका फल उनको मिलेगा जी। वी मस्ट नॉट होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट एनीबडी, क्योंकि वो फिर हमारा गलत बीज हम बो रहे हैं। शैतान यही चाहता है कि कोई आपको हर्ट करे, ऑफेंड करे, और आप कुछ ऐसा गलत बोलें, ऐसा गलत करें, ऐसा गलत सोचें, क्योंकि वचन में लिखा सोचना भी करने के बराबर है। रोमियो 12:17 में लिखा, रीपे नो वन ईविल फॉर ईविल। किसी ने बुरा किया तो मैं उसे मजा चखाता हूं, उसे मैं सीधा करूंगा। लेट गॉड फाइट द बैटल ऑन योर बिहाफ। इसका ये नहीं हम दूसरे का बुरा चाहते हैं। ब्रदर डीजीएस दिनकरन जी के खिलाफ बहुत लोग, प्रचारक खास करके विश्वासी लोग, बहुत उनके खिलाफ लिख रहे थे। एक बार नहीं कई बार उन्होंने लिखा, और कई साल तक लगातार लिखा। जब भी वो बीमार पड़ते तो प्रीचर्स उनके खिलाफ लिखना शुरू कर देते थे। जब घर में कोई ट्रेजेडी हुई तो उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, और ही वॉज सो ऑफेंडेड और एंड ही वॉज रियली हर्ट। और एक बार
परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखें खोली और वो 6 हफ्ते तक वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी प्रार्थना के जीवन में. एंड ही सॉ बिग प्रिंसिपैलिटी स्टैंडिंग इन हिज हाउस. एक दुष्ट की ताकत खड़ी थी जो रोक रही थी उनके कार्य को और उनको नाश करने के लिए पूरी फैमिली को आरखी दी. एंड ही प्रे टू द लॉर्ड, वाई लॉर्ड वाई. प्रभु ने कहा क्योंकि तुमने अंदर ग्रज रखी हुई है, तुमने उस सौरो और ग्रीफ को अपने अंदर पनपने दिया है, इसकी वजह से ये दुष्ट आत्मा को मौका मिला तुम्हारे घर में प्रवेश करने का. सो दिस प्रिंसिपलिटी वांट्स टू डिस्ट्रॉय द होल फैमिली. सो यू मस्ट फाइट, यू मस्ट स्टैंड अप अगेन. और तुम्हें मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर आग बरसा के उन्हें नाश कर दूं जो तुम्हारे विरोध में लिख रहे हैं. बट आई विल एलिवेट यू मोर. आई विल टेक यू टू ग्रेट हाइट्स ऑफ माई मिनिस्ट्री एंड एज वेल एज इन द सेकुलर वर्ल्ड. और परमेश्वर ने वाकई उनको और एलिवेट करना शुरू किया. आप ईगल से हमेशा सीखें जी, उकाब से, कि किस तरीके से वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है. कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है कि उस हाइट को अटेन कर सके. हालेलुया. सो इट इज लीस्ट बॉदर्ड विद व्हाट इज हैपनिंग ऑन प्लेनेट अर्थ. उसे सिर्फ अपने प्रे की तरफ उसका निशाना होता है जी. और वो जो प्रे और प्रेडेटर का खेल होता है वो ईगल से हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं. और उसका सिर्फ निशाना होता है कि कैसे उसे पकड़ना है. बस उसके क्लॉज शार्प होते हैं, उसकी आंखें शार्प होती हैं. दिस इज व्हाट आवर एटीट्यूड शुड बी. और वो इतनी हाइट पर ले जाता है अपने दुश्मन को कि वहाँ से बचना नामुमकिन है. अगर कोई बच भी जाएगा तो नीचे गिरेगा तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो इट वोंट सर्वाइव. तो हमें अपने रेल्म में लाकर, मतलब स्पिरिचुअल रेल्म में लाकर, ये मैसेज भी वायरल हुआ था बीच में, वी मस्ट टेक द फाइट इन द स्पिरिचुअल रेल्म एंड दैट इज आवर प्लेन. एंड देन वी शुड प्रे टू गॉड, रादर प्रे टू गॉड फॉर दोज पीपल. प्रभु ने कहा है जो तुम्हें सताते हैं उनकी प्रार्थना करो, प्रेयर करें आप, और प्रभु आपको फिर विजडम देंगे. सेकेंडली, आस्क फॉर विजडम हाउ टू डील विद सच पीपल, दोज हु आर पोकिंग, दोज हु आर प्रोवोकिंग, दोज हु आर इंट्रीगिंग, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं लगातार आपको मानसिक ताड़ना दे रहे हैं जी, आपको परेशान कर रहे हैं. आस्क फॉर विजडम एंड प्रे इन टंग्स. जब आप टंग्स में प्रेयर करेंगे देन होली स्पिरिट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर बिहाफ एंड एंजल्स आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. क्योंकि शैतान जो है वो अन्य भाषा की लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता जी. तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वर्गीय स्थानों में पहुंचती है और तब परमेश्वर आपके लिए फाइट करना शुरू करते हैं. वो अपने एंजल्स भेजेंगे जी. शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए. दानियल को शेर की मान में डाला गया और राजा ने पूछा, पूरी रात फास्टिंग राजा ने भी की, और सुबह पूछा दानियल की, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? क्या कहा उन्होंने? लॉन्ग लिव किंग. उस राजा को जिसने शेर की मान में डाल दिया उसे कहा लॉन्ग लिव किंग. और फिर क्या कहा? परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजकर मुझे बचाया. लॉर्ड सेंट एन एंजल इन द डंजन, यस, अमिट्स दोज लायंस टू प्रोटेक्ट मी, टू सेव मी. परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता की आत्मिक आंखें खोली और वहां पर परमेश्वर ने साफ दिखाया कि कैसे 6 शेर थे जिन्होंने घेरा हुआ था भविष्यवक्ता दानियल को. और उसके बाद परमेश्वर का फरिश्ता बीच में आके खड़ा हो गया जी, और सारे शेर जो हैं वो दूर हट गए और वो सब के सब सो गए. और दानियल भी वो परमेश्वर के फरिश्ते के पंखों के ऊपर लेट कर सो गया. एंड ही स्लेप्ट क्वाइटली थ्रू आउट द नाइट. हालेलुया. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए फाइट करेंगे. जब टफेस्ट टाइम्स होंगे जी, तब आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपके लिए फाइट करते हैं. बट वी मस्ट नॉट थिंक, इवन हमें सोचना भी नहीं है कि किसी के खिलाफ हमें कुछ करना है या किसी का बुरा हो जाए. दुश्मन भी है कोई, उसका बुरा नहीं होना चाहिए. क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति भी गिरता है तो खुशी में मनाओ, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है फिर से उसे मौका दें. तो कभी किसी के डाउनफॉल पर भी खुशी मत मनाए जी. नेवर रिजॉयस व्हेन अदर्स आर फॉलिंग, है ना जी. और नेवर मेक अ शो ऑफ इट, कि लोगों को मत बताएं जी वो देखो क्या कर रहे हैं, कैसे पाप में गिर गया,
इवन मैंने देखा जब कहीं प्रचारक जो अलग अलग जिन्होंने दुनिया हिलाई है जी, वो कभी कोई गलत उसमें गिर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो पब्लिक डिस्प्ले करते हैं जो उन्होंने कोई गलत काम कर दिया। वी मस्ट नॉट जज बिकॉज इट इज़ गॉड हु हैज़ टू जज। पहले हम उस लेवल का काम तो कर लें जी जो उन्होंने किया पूरी दुनिया में, दुनिया को हिलाने का। एटलीस्ट दे शेयर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, दे प्रीच द गॉस्पल, दे हील्ड द सिक एंड दे डिलीवर्ड द पीपल बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो उसके नाम प्रभु तब तक साथ दे रहे थे उनका। एंड वी मस्ट नॉट जज। तो प्रभु को पता है कि जैसे उस डाकू ने सूली पर अंतिम समय में अंगीकार और पश्चाताप किया और प्रभु ने स्वर्ग में उसे मौका दे दिया। ओनली वी नो इट, नॉट द जनरल पब्लिक। वाई? बिकॉज इट इज मेंशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। बाकी लोगों को नहीं पता कि वो स्वर्ग में गया। बाकियों के नजर में तो वो डाकू ही था, इसलिए उसे सूली पर लटकाया गया। जो लोग वहां नहीं थे और जो इवन खड़े भी होंगे, उनको जरूर नहीं कन्वर्सेशन सुनाई पड़ रही हो जो प्रभु और डाकू के बीच की थी। इट इज ओनली द होली स्पिरिट हु रिवील्ड टू हिज अपोस्टल्स व्हाट ऑल हैपेंड ऑन द क्रॉस, बिकॉज नो अपोस्टल वाज देयर एक्सेप्ट जॉन, नो अदर अपोस्टल वाज देयर। तो कैसे लिखा मैथ्यू ने, कैसे लिखा ल्यूक ने, कैसे लिखा मार्क ने? ये सब तो थे ही नहीं वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन्हें रेवलेशन से दिया। जैसे आदम की जब रचना हुई, या नोहा की फ्लड आई, या इनोक कैसे रैप्चर हुआ, नोबडी नोज इट। वी नो इट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हाउ? आदम कोई लिखत पढ़त नहीं कर रहा था हर एक बात की, but it was prophet Moses who was given that revelation. The first 5 books, that is the Torah, was written by prophet Moses. तो परमेश्वर वो जो टैबरनेकल में जब जाता था, पहाड़ी पर 40-40 दिन रह रहा था, यही सब तो परमेश्वर दिखा रहे थे भविष्यवक्ता मूसा को। That's why he was able to mention so boldly about the creation of the world, about rapture of Enoch, about how the floods destroyed the whole earth, or the world during the days of prophet Noah. तो कैसे हुआ ये सब, हर एक बारीकी से कैसे ये सब बताया गया एक एक इवेंट के बारे में। तो इट वॉज रिटन द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट। तो आज भी जब हम प्रार्थना करेंगे जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक प्रभु के दास ब्रदर ए एलन थे, एंड व्हेन ही वेंट टू बी विद द लॉर्ड, तो संसार में बहुत मखौल बनाया गया और मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि जब उनकी डेथ हुई है तो अल्कोहल की बॉटल्स मिली हैं जी उनके रूम में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई गई हैं जी। तो बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गई है। नो बडी ट्रस्टेड कि द मैन ऑफ गॉड, कि उनका जो लाइफस्टाइल था वो देखो हिडन में कैसा था और पब्लिकली कैसा था जी। तो ये न्यूज़ फैल गई कि लेटर डेज में मिनिस्ट्री में वो गिर गए थे, गलत चीज़ों में पड़ गए थे, एंड हिज फैमिली वॉज हर्ट टेरिबली। लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, कई साल बाद परमेश्वर के भविष्यवक्ता को परमेश्वर हेवन लेकर जाते हैं, और इंडिया के वो भविष्यवक्ता हैं जी। एंड लॉर्ड मेड हिम मीट अपोस्टल ऑफ गॉड ब्रदर ए एलन इन हेवन। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मीडिया ने फैब्रिकेट हर एक बात की है, एंड देयर वाज नॉट एन आउंस ऑफ ट्रुथ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था उसको साबित करने के लिए, क्योंकि दैट मैन ऑफ गॉड वाज गॉन। तो दिस इज हाउ ही वाज डिफेम्ड। और एक नहीं, मैं कई ऐसे प्रभु के भविष्यवक्ताओं को जानता हूं जो मिलकर आए स्वर्ग में उनसे। इफ यू रियली बिलीव इन विजन्स, अब लोग कहेंगे कि हेवन कौन जा सकता है जी, कौन देख सकता है हेवन? मैं आपको वर्ड ऑफ गॉड से बताता हूं। काइंडली रीड द बुक ऑफ द एपिस्टल ऑफ कोरिंथियंस। आपको पता लगेगा कि सेंट पॉल साफ बताते हैं कि हाउ ही वाज कॉट अप टू थर्ड हेवन, हाउ ही वाज कॉट अप टू पैराडाइज, एंड हाउ ही सॉ द थिंग्स विच आर अनअटरेबल। ही वाज टोल्ड अबाउट मेनी सीक्रेट्स इन हेवन। और वो कहते हैं मैं विजन्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पफ अप करते हैं, मैं अपनी वीकनेसेस के बारे में बताऊंगा जी, ताकि मेरे अंदर कोई घमंड ना आए। प्रॉफिट इज़ीकियल के बारे में पढ़िए, ही सॉ द विजन्स ऑफ गॉड। प्रॉफिट डैनियल के बारे में पढ़िए, ही सॉ द विजन्स ऑफ गॉड। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियल। आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके साथ नहीं होगा। जितना आप विश्वास करेंगे आपके साथ उतना ही होगा। कई लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ हैं कि विश्वासियों के अंदर डीमंस नहीं होते जी, तो वो कभी भी वो डीमंस कास्ट आउट ही नहीं कर सकते किसी बिलीवर से। मेरे प्रियो, हमें आत्मिक घमंड से बचना बहुत जरूरी है। ये मैं आने वाले दिनों में इस पर चर्चा करूंगा जी। जो हिडन प्राइड, जो स्पिरिचुअल प्राइड आ जाता है हमारे अंदर, इट इज वेरी डेंजरस। अगर आप फॉरगिवनेस का बेस्ट उदाहरण पुराने नियम में देखेंगे
Lord forgave Prophet Abraham for what he did. Prophet Abraham was provoked by his wife to have an intercourse with his maid. और वहां पर हम देखते हैं कि सारा जो है, जो वाइफ है, उसे वो अपने ख्याली पकाव के द्वारा और वो ह्यूमन प्लानिंग के द्वारा वो सोच रही है कि एक बच्चा उत्पन्न होगा इब्राहिम के, वही वारिस बनेगा जी। और हागर से उत्पन्न होता है बच्चा, भविष्यवक्ता इब्राहिम का, और उसका नाम इस्माइल रखा जाता है जी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आज भी हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद हम देखते हैं कि कई साल बाद जब सारा को प्रभु ब्लेस करते हैं इन हिज एप्रोप्रिएट टाइम, जो भी हम काम टाइम से पहले करते हैं ना जी, वो गड़बड़ कर देता है। सो वी मस्ट हैव दैट फ्रूट ऑफ पेशेंस, फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सो दैट वी आर एबल टू रीप अ फुल हार्वेस्ट। आप कोई भी चीज समय से पहले करेंगे ना जी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत भयानक होंगे। बट गॉड इन हिज मर्सी स्टिल paved the way for Prophet Abraham to have a child. Hallelujah. प्रॉफिट जोसेफ के साथ बुरा सलूक किया उनके भाइयों ने, और हम देखते हैं उससे पहले उनके फादर जेकब के साथ उसके भाई जो ईसाऊ है वो मारना चाहते थे जी, क्योंकि जेकब ने धोखा दिया था। बट वी सी हाउ जेकब फॉरगिव हिज ब्रदर एंड इवन ईसाऊ फॉरगिव जेकब। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया। बट इट डजंट मीन कि जेकब दोबारा से ईसाऊ के साथ रहने लग गया और वही चीजें करने लग गए जो ईसाऊ कर रहा था। नॉट एट ऑल। दे फॉरगिव ईच अदर, गिफ्ट्स दिए एक दूसरे को, बट दे मूव्ड ऑन। उसके बाद वो आगे बढ़े जी। और हम जानते हैं ईसाऊ से उसके बाद भी गलतियां हुई, वो इस्माइल की रेस में जाके मिल गया। उसने इस्माइल की बेटी के साथ जाके शादी कराई बाद में, और वहां गड़बड़ी हो गई जी। तो आज जो अलग अलग देश आप मिडल ईस्ट में देखते हैं, वहीं से सारे उत्पन्न हुए हैं जो ईसाऊ और इस्माइल की रेस से निकले जी। लेकिन आप देखते हैं जेकब का ये ट्रेड जोसेफ के अंदर भी था। उसके फादर ने बुरा बर्ताव किया, उसके भाइयों ने बुरा बर्ताव किया, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस, और 13 साल वो कट ऑफ रहा अपने घर से। बट अ टाइम केम व्हेन दे ऑल केम फॉर हेल्प, ही रिकॉग्नाइज्ड देम इमीडिएटली, बट दे कुडंट रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि वो सबसे मतलब सेकंड लास्ट था अपने घर में, और वो तब तक उसका जरूर चेहरा भी बदला होगा जी, क्योंकि जब उसे बाहर किया गया था 17-18 साल का था वो, और नाउ ही वॉज मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से he never spoke a word initially, but he wanted to help them. He wanted to help them. और उसने इन्हीं का अब मेरे पास आया मदद के लिए, अब देखता हूं कि क्या कर सकता हूं, इनको मदद चकाता हूं मैं। Not at all. A man of God, an apostle and also a prophet of God, Brother Neville Johnson, who went to be with the Lord couple of years back. 2 साल पहले प्रभु के भविष्यवक्ता भी और प्रेरित भी थे ब्रदर नेविल जॉनसन, जो प्रभु से आमने सामने बातचीत करते थे। परमेश्वर ने उन्हें 2 साल पहले अपने पास बुला लिया, ये अक्टूबर के महीने में ही, और उनके पास प्रभु यीशु मसीह फेस टू फेस एक दिन बातचीत करने आए कुछ साल पहले। एंड अलॉन्ग विद हिम वाज स्टैंडिंग अ पर्सनैलिटी, और प्रभु ने कहा ही इज प्रॉफिट जोसेफ। ये जो जेकब के बेटे जो जोसेफ थे, ये वही हैं। एंड प्रॉफिट जोसेफ वाज अलाउड टू मेंटोर ब्रदर नेविल जॉनसन पर्सनली, और उन्होंने कहा कि लास्ट डेज के जो रेमिनेंट हैं, अंतिम दिनों के जो लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, उनमें से जो रेफ्यूज का काम करेंगे, जो लैंड को पोजेस करेंगे, वो वही लोग करेंगे जिनके अंदर माफी की भावना होगी दूसरों को लेकर। आई प्रैक्टिस्ड इट इन माई डे, नाउ इट इज योर टर्न। दिस इज व्हाट ही सेड, कि मैंने अपने दिनों में ये प्रैक्टिस किया, खुद किया, इसे अमल किया मैंने। जब जरूरत पड़ी तो आई वॉज देयर विद देम। जब वो आए जरूरत के लिए तो मैं पहले से तैयार था। लॉर्ड हैड पोजीशन मी इन सच अ मैनर। और बहुत जरूरी है कि जब जिसने आपके खिलाफ काम किया है, हो सकता है आपको बहुत चोट लगी हो। देखिए जोसेफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, आप पढ़िए ध्यान से उनकी स्टोरी। योहन जो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39, 40 और 41 आप पढ़िए, 3 अध्याय ध्यान से। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, चैप्टर 40, चैप्टर 41, आप ध्यान से पढ़ेगा जी, क्या कुछ नहीं हुआ। बट वी सी हाउ लॉर्ड ऑनर्ड प्रॉफिट जोसेफ एंड ही वाज एलिवेटेड टू ग्रेट हाइट्स। उनमें बाकी भाइयों में से आप सोचिए, जूडा के ट्राइब में से प्रभु यीशु मसीह को आना था, यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह आए, बट
Prophet Joseph was elevated more than his brother Judah. Judah was elder to Prophet Joseph. लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ को एलिवेट किया इन हिज डे. व्हाई? बिकॉज ही हैड द हार्ट ऑफ कंपैशन एंड लव एंड फॉरगिवनेस. सो लव एंड कंपैशन इज ऑलवेज कपल्ड विद फॉरगिवनेस. प्यार और तरस जो है वो माफी के साथ हमेशा भरा होगा जी. इफ यू आर फुल ऑफ लव एंड कंपैशन देन ओनली यू कैन फॉरगिव अदर्स. एंड लव इज द फर्स्ट फ्रूट and the master fruit among all the 9 fruit mentioned in Galatians chapter 5 verse 22 and 23. प्रेम है तो सब कुछ है जी. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 13 you can read all about the fruit of love. ये प्रेम के बारे में आप पढ़ सकते हैं क्या फीचर्स हैं. लव बियर्स ऑल थिंग्स. अब ये सबसे मुश्किल है जी. लव सफर्स लॉन्ग. सारे बाकी 8 फ्रूट आपको सब वो मिल जाएंगे लव के अंदर, उसमें उस अध्याय में, कि कैसे पेशेंट भी होता है लव, सेल्फ कंट्रोल भी होता है लव में, कैसे लॉन्ग सफरिंग भी होता है जी उसमें, कैसे पीस भी होता है. वो सारे फ्रूट आपको मिलेंगे उस अध्याय में. हालेलुया. मेरे प्रियो, मैं फिर से कह रहा हूँ, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से उनके साथ गलत चीज़ों में शामिल हो जाएंगे जी. जोसेफ ने कभी नहीं कहा कि उसके भाई सही थे, नॉट एट ऑल, बट ही हेल्प देम इन द टाइम ऑफ द नीड. उनकी जरूरत के समय वो खड़े थे. दैट्स इट. पवित्र आत्मा ने कायल किया उनके भाइयों को, जो जो किया था उन्होंने जोसेफ के साथ. जोसेफ नेवर reiterated or he never mentioned or repeated what all happened with him in Israel. जोसेफ ने कभी उन्हें याद भी नहीं दिलाया कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया था. Not at all. Hallelujah. Forgiveness doesn't mean that others deserve forgiveness or they are guilty or they are not guilty. कोई माफी के काबिल हैं या नहीं है, but our lifestyle has to be of forgiveness. हमें ये नहीं सोचना वो डिजर्व करता है कि नहीं करता. हम भी कुछ डिजर्व नहीं करते प्रभु से. वी आर नो बेटर. ल्यूक 23:34, एक्ट 7:60, ये दोनों आयतें आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से मतलब कि जो माफी है परमेश्वर देते हैं जी. मैथ्यू 5:7 में लिखा है, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी. धन्य वे जो दयालु हैं, वो भी दया को प्राप्त करेंगे. तो हम क्या कर रहे हैं जी? ये एक बीज बो रहे हैं. ये एक बीज के समान है. कई लोग सोचते हैं सिर्फ पैसा ही, धन दौलत ही बीज है. ये माफी भी बीज है. आप माफ करेंगे, आपको 1000 लोग और माफ कर देंगे जिनको आपने कभी ना कभी जाने अनजाने में चोट पहुंचाई है. 100 गुना तो आपको फसल मिलेगी ही मिलेगी. तो वो लोग जो अभी तक आपको पसंद नहीं करते थे और आपको कभी ऐसा लगा कि आपने उनको चोट पहुंचाई है, वैसे ज्यादातर लोगों को नहीं लगता कि उन्होंने चोट पहुंचाई है, लेकिन हमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया होगा. अननोइंगली हो सकता है, जरूर नहीं जान के आपने दुखाया हो सकता है आपके एक्शंस किसी ने गलत समझ लिए हो लेकिन आपके दिल में कुछ ना हो सकता है आपके वर्ड्स किसी ने गलत समझ लिए हो, आपके दिल में कुछ ना हो. एट द सेम टाइम आस्क फॉर मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड. अपने आप को नम्र करें. हो सकता है वो व्यक्ति आपके टच में ना हो जी. आस्क फॉर मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड. ही नोज योर हार्ट. और सूनर और लेटर एक टाइम आएगा, रिकंसिलेशन होगा प्रभु की महिमा के लिए. Hallelujah. But never judge a book by its cover. ये एक फेमस सेइंग है जी. कोई भी किताब को उसके कवर के हिसाब से आप मत उसका जज करेंगे कैसी है वो. तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बहुत अच्छे बात करने वाले लोग मिल जाते हैं और आपको लगता है यही सब कुछ है, बहुत ज़्यादा धन दौलत वाले हैं, हाई सोसाइटी के लोग ये सबसे अच्छे हैं, देन यू आर ग्रेवली मिस्टेकन. तो आप वाकई में खतरे में चल रहे हैं जी. Never underestimate or overestimate any other person. Never idolize any person. वहीं से चोट लगनी शुरू होती है जी. Only have your ideal as well as idol, your Lord Jesus Christ. कोई प्रीचर, कोई व्यक्ति, मैं इवन जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं सबको कहूँगा जी, ओनली ट्रस्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हम सब मिट्टी हैं जी, और मैन इज मैन, गॉड इज गॉड. ये माइंड में रखिएगा जी. प्रभु यीशु मसीह के साथ देखिए उनके चेले कैसे खाते पीते उठते बैठते थे, सबने छोड़ दिया उनको. आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू दिस. मैं आपको भी ये सलाह दूंगा और आप देखेंगे यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. हो सकता है किसी के स्पाउस ने उसे बहुत हर्ट किया हो, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हो, डिफेम किया हो, धोखा दिया हो किसी के हस्बैंड ने, किसी की वाइफ ने. बट रिमेंबर, यू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन द लॉर्ड.
और परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कि कैसे डील करना है. आस्क फॉर विजडम, फॉरगिव हिम और हर, एंड देन मूव अहेड. Absolutely yes. As per Jeremiah chapter 17, you will read that cursed is the man who trusts in the Lord, and blessed is the cursed is the man who trusts in man. Blessed is the man who trusts in the Lord. वो धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु पे भरोसा रखता है जी, और जो मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित है. तो कई लोग सोचते हैं हमारे फाइनेंस की सप्लाई इससे हो जाएगी और हमारा ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा. तो आपकी मंशा जो है ना जी, उस व्यक्ति की तरफ नहीं है अच्छी, आपके उसके पोजेशंस की तरफ है. जैसे कई लोग पावर को सलाम करते हैं, जब तक कोई कुर्सी पर होता है तो उसके आगे पीछे घूमते हैं, अथॉरिटीज के आगे पीछे घूमते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चर्च में कोई लीडर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो जॉब में कोई ऐसा हाई ऑफिशियल हो. यू मस्ट ऑनर देम, यू मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम योर डिपेंडेंसी शुड ऑलवेज बी ऑन गॉड. आपका भरोसा केवल प्रभु के ऊपर होगा जी. आपको पता है प्रॉफिट डैनियल की सबसे अमेजिंग बात मैं सुबह मेडिटेट कर रहा था, क्या है कि जितने भी विकेट रूलर्स थे, जितने खराब रूलर्स थे, उनके बीच में वो प्रॉस्पर किया प्रभु की महिमा के लिए. He came more closer to God during that time. He came as a bond servant, a bond laborer, but Lord elevated him to great heights. Same with Prophet Joseph. जितने भी opposite rulers थे उनके बीच में the greatest miracles happened in the history of Bible amidst adverse situations. जैसे प्रॉफिट मोसेस के द्वारा जो मिरेकल्स हम पढ़ते हैं वो फेरो के ज़माने में हुए जी. ऐसा नहीं कि रूलर भी उनके साथ था और किंग भी उनके साथ था और जैसे मर्जी वो चाहे मिरेकल्स कर रहे हैं. लेकिन प्रभु ने मिरेकल्स तब किए जब सारी सिचुएशन एडवर्स थी, और तब परमेश्वर ने एलिवेट किया जी. रोमन्स 12:17-21 गिविंग गॉड द राइट ऑफ रिवेंज. परमेश्वर बदला लेंगे. बदले का मतलब ये नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, दूसरे का बुरा हो. प्रभु को पता है, हो सकता है प्रभु कायल करें दूसरे को, उसे सीधे रास्ते पर लेकर आए, प्रभु उसका मार्ग सीधा करें. परमेश्वर उसको प्रैक्टिकली झटका देकर सिखा सकते हैं. आपको पता है बहुत लोगों की आप काउंसलिंग करेंगे, प्रचार करेंगे, उन्हें समझाएंगे. इवन बच्चों को लोग समझाते हैं कि बेटा प्रेयर कर लो, बेटा बाइबल पढ़ लो, बेटा समझ लो, समझ लो, अपना पढ़ाई कर लो, अपने फ्यूचर को देख लो. वो नहीं समझते जी, जब तक कि उन्हें प्रैक्टिकली कुछ झटका ना लग जाए. देन दे रन टुवर्ड्स द लॉर्ड, देन देयर माइंड बिकम्स फोकस्ड. और आपको उस वक्त समझ नहीं आएगा कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं जी. बट रिमेंबर वन थिंग, दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज देयर हेवनली फादर टू. जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पिता है वो उनके भी पिता है, और प्रभु को पता है किसको कैसे सही करना है जी. जैसे प्रॉफिट जोसेफ के जो भाई थे वो नहीं समझ रहे थे, इवन फादर नहीं समझ पाए उन्हें, लेकिन एक झटके ने पूरे घर को सुधार दिया. अगर अकाल ना पड़ता, समस्या ना आती, तब तक वो आते ही ना जोसेफ के पास. तो समस्या जब आएगी, और समस्या अच्छे कारण से आती है, क्यों कहते नहीं नहीं समस्या नहीं आनी चाहिए, प्रभु सीधा सुधार दें. प्रभु का अपना तरीका है किसको कब कैसे सुधारना है. हालेलुया. जब आप मत्ती 6:15 में पढ़ेंगे तो प्रभु ने सिखाया कि दूसरों को माफ करना जरूरी है. उसमें इन्हें लिखा कौन है कौन नहीं है, फॉरगिव अदर्स. जब प्रभु की प्रार्थना में हम क्या पढ़ते हैं जी, उसमें प्रभु ने सिखाया अपने चेलों को कि प्रभु हम जैसे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही हमें माफ कर. तो जिस मेजर में आप फॉरगिव करेंगे, दूसरे को माफ करेंगे, उतनी फॉरगिवनेस हमें मिलेगी जी. लेकिन हम बाद में पढ़ते हैं पत्रियों में, जब हम प्रभु में आ जाते हैं पूरी तरह, तब तक चेलों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था जी. लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पा लेते हैं तो हमें पता है कि माफी की सामर्थ्य क्या है, कि हमें माफ किया प्रभु ने. तो अब हमें बाय चॉइस एंड बाय नेचर दोनों से हमें माफ करना लोगों को, क्योंकि हमें भी माफी मिली है. पहले हम क्या प्रार्थना करते हैं, जैसे हम माफ करते हैं वैसे हमें माफी मिले, और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि जैसे प्रभु ने हमें माफ किया वैसे ही हमें भी दूसरों को माफ करना. ये पत्रियों में हम पढ़ते हैं साफ. उसके बाद हमें मरकुस 11:25 और कोलोसे 3:13 के मुताबिक हमें अपने आप को माफ करना. वी हैव टू फॉरगिव आवरसेल्व्स. जूडस इस्करियोट जो है उसने गलती की, वो अपने आप को नहीं माफ कर पाए, एंड ही कमिटेड सुइसाइड. लेकिन पीटर जो है, ही रोज अप, ही रिपेंटेड, ही लेमेंटेड, ही कन्फेस्ड एंड रिपेंटेड फॉर हिज सिंस दैट ही हैड डिनाइड लॉर्ड जीसस, एंड ही गॉट अप, ही फॉरगेव हिमसेल्फ, एंड लॉर्ड रेस्टोर्ड हिम बैक इनटू द मिनिस्ट्री. पतरस ने क्या किया जी, माफी मांगी प्रभु से, पश्चाताप किया, विलाप किया,
और फिर से वो खड़ा हुआ प्रभु की महिमा के लिए, और प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु ने 3 बार उससे दोबारा से अंगीकार कराया और कहा मेरी भेड़ों की रखवाली करना। हालेलुया। बाकी चेलों ने भी छोड़ा था, पतरस ने भी छोड़ा था, लेकिन पतरस ने पश्चाताप किया ओपनली, मतलब पहले हिडन में जाकर और उसके बाद ओपनली कन्फेस किया प्रभु को दोबारा से। एट टाइम्स वी मे fall short of the glory of God, but we must ask for forgiveness immediately. प्रतिदिन का लाइफस्टाइल बना लीजिए, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। कई लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने दूसरों के साथ अच्छा नहीं किया, और उसकी वजह से हमारा क्या होता है जी, हमारे बहुत सारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। हम दूसरों को माफ कर देते हैं लेकिन हम उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते हैं, और कईयों का अननेसेसरी गिल्ट होता है जी, क्योंकि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते हैं। अरे मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, अरे मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, मिनिस्ट्री में कोलीग्स के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, किसी के साथ अच्छा नहीं किया जी। एंड दैट गिल्ट ब्रॉट बाय सेटन, दैट इज नॉट द होली स्पिरिट। क्योंकि जब पवित्र आत्मा कन्विक्ट करते हैं, ही नेवर ब्रिंग्स गिल्ट, होली स्पिरिट नेवर ब्रिंग्स गिल्ट, ही कन्विक्ट्स अस। वो हमें कायल करते हैं, वो हमें गिल्ट नहीं लगाते हमारे अंदर, और जब कायल करते हैं तो उससे रास्ता भी निकालते हैं बाहर निकालने का, वो हमें माफ करके आगे बाहर निकालते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। कई लोग प्रभु को नहीं माफ करते हैं जी, प्रभु के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है बात, जोना का एग्जांपल है जी, जोना चैप्टर 4 वर्स 1-4, ही ब्लेम गॉड फॉर एवरीथिंग, कि प्रभु आपने मुझे भेजा यहाँ पर, मैंने प्रचार करते मेरी इज्जत खराब हो गई है, ये भविष्यवाणी कर दी और भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है जी। सो वी ब्लेम गॉड फॉर द एडवर्स सिचुएशन इन आवर लाइफ। वी मस्ट फॉरगिव आवरसेल्व्स and we must not hold a grudge against God, and that is very risky and very dangerous. तो फिर प्रभु ने प्रैक्टिकली समझाया जोना को, प्रैक्टिकली समझाया जोना को कि तुमने क्या किया इसमें भाई, मैं पेड़ को उगा भी सकता हूँ, सुखा भी सकता हूँ एक रात में, एक ही दिन में। सो लॉर्ड हैज दिस पावर। कई बार भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो हम भविष्यवक्ताओं के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ हम बोलने शुरू हो जाते हैं, एंड वी नेवर लुक इनटू आवरसेल्व्स। हम कहते हैं वो झूठा भविष्यवक्ता। अगर कोई एक भविष्यवाणी, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है, अगर कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही तो झूठा भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने साफ कहा योना भविष्यवक्ता को, योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़ लीजिएगा। ओनली 40 डेज, 40 दिन में दे रहा हूं निनवे को, और फिर मैं नाश कर दूंगा पूरा निनवे। बट इट नेवर हैपेंड इन 40 डेज, इट नेवर हैपेंड इन 40 years। ओनली आफ्टर 100 years, जब वो रूलर बदल गया, वो पूरी जनरेशन बदल गई, तब जाके नाश हुए निनवे। इट डिड हैपन, बट इट वॉज पोस्टपोन फॉर फुल 100 years। 40 दिन की जगह 100 साल लग गए उस भविष्यवाणी को। इट मीन्स, डज इट मीन दैट गॉड वॉज रॉन्ग? नो, नॉट एट ऑल। डज इट मीन दैट इट वॉज अ फॉल्स प्रोफेसी? नॉट एट ऑल। प्रभु ने तो भविष्यवक्ता मूसा को भी कहा था कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा कनान देश में, तो क्या भविष्यवक्ता मूसा गए? नहीं गए। प्रभु ने कहा भविष्यवक्ता मूसा को मैं तुम्हारे में से देश उत्पन्न करूंगा, क्या किया? नहीं किया। तो क्या प्रभु झूठ बोल रहे थे? नॉट एट ऑल। देयर आर सो मेनी रीजंस। मैंने पहले भी इस पे शेयर किया हुआ है कि व्हाई प्रोफेसीज फेल, और कभी और प्रभु ने चाहा तो शेयर करूंगा मैं। बट वी मस्ट नॉट ब्लेम एंड हैव अ ग्रज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स और मैन ऑफ गॉड और अगेंस्ट गॉड हिमसेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना। अभी मुझे बहुत दुख लगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुतों ने प्रोफेसी की, एंड ही वाज नॉट री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो बहुत सारे भविष्यवक्ता माफ़ी मांगने लगे अमेरिका में, एंड इवन इन अदर कंट्रीज़, कि भाई हमने गलत सुन लिया है, हमने गलत बोला, हमसे गलती हो गई है, हम भावनाओं में बह गए थे, कईयों ने ऐसे कहा। एंड वेरी गुड प्रॉफिट्स, जो ट्रू प्रॉफिट्स हैं जी, और वो माफ़ी मांगने लगे। और मुझे इतना दुख लगा क्योंकि इट इज गॉड हु गेव द वर्ड, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर द प्रोफेसी, एंड देयर आर सर्टन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड इन एवरी प्रोफेटिकल फुलफिलमेंट। बट इट डजंट मीन दैट वी हर इट रॉन्ग, और एक सुन रहा है, 2 सुन रहे हैं, सारे गलत सुन रहे हैं। देयर आर मोर देन 40 prophets who asked for forgiveness and they are renowned prophets। और मुझे इतना दुख लगा कि भाई वाई, क्या किसी भविष्यवक्ता ने बाइबल में माफी मांगी कि भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? नॉट एट ऑल। फॉरगिवनेस हमें किस चीज में मांगनी है? फॉरगिवनेस हमें इस चीज में मांगनी है कि हमने प्रेयर नहीं किया जी, हमने माफी इस चीज से लिए मांगनी है
कि वी ऑलवेज टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। जैसे हाइपर ग्रेस मैसेज में होता है जी, लोग क्या कहते हैं, प्रभु का अनुग्रह है तो पाप करते चले जाओ। यहाँ अगर धर्मीजन 7 बार भी गिरेंगे प्रभु उठा लेंगे, तो 7 बार पहले ही गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि प्रभु तो उठाने के लिए तैयार है ही है हमें। सो दिस इज वेयर वी मस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो ये बहुत जरूरी है जी समझना। प्रभु ने जब मंदिर की सफाई की तो प्रभु ने माफी नहीं मांगी, ही सेंटिफाइड द टेम्पल, ही क्लीन द टेम्पल। क्यों? क्योंकि वो हाउस ऑफ प्रेयर की जगह डेन ऑफ थीव्स या डेन ऑफ रॉबर्स बन चुका था जी। वो डाकुओं की खो बन चुका था और वो प्रार्थना का घर कहला जाना था। बट ही नेवर आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस और ही नेवर रिपेंटेड फॉर व्हाट ही डिड। ही नेवर आस्क्ड कि भाई मैं माफी चाह रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, तो हालांकि करना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए अपना अपना। मेरे प्रियो, वी मस्ट बी बोल्ड इनफ टू टेक अ स्टैंड। अगर कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही तो वी मस्ट नो द रीजन वाई, बट इट डजंट मीन कि परमेश्वर इमोशनली प्रोफेसी कर रहे हैं जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। गॉड विलिंग ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ज़रूरी है इसे समझना। जब आप हिब्रूज की बुक 8 का 12 में पढ़ते हैं, इब्रानियों 8 के 12 में, फॉर आई विल बी मर्सीफुल टुवर्ड देयर इनिक्विटीज एंड आई विल रिमेंबर देयर सिंस नो मोर। कितनी अच्छी बात है जी। आपने कोई भी घिनौने पाप ही क्यों ना किए हों, लेकिन आज जब आप अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, आपको पता है रिपेंटेंस का मतलब क्या है? टर्निंग 180 डिग्री, मतलब आप दोबारा वो पाप नहीं करेंगे। तो प्रभु कह रहे हैं जब ये रिपेंट करेंगे ना जी, जब ये फिरेंगे अपने पापों से, फिरेंगे मतलब दोबारा नहीं करेंगे, तो मैं माफ कर दूंगा और याद ही नहीं रखूंगा पाप। हम मनुष्य इतने ज्यादा खराब होते हैं, हम दूसरों की गलतियां याद रखते हैं, पापों को याद रखते हैं जी। आप उनके वीकनेसेस को याद रखते हैं रादर देन देयर गुड पॉइंट्स। प्रीचर्स के भी, वो वर्ल्ड रेनाउंड प्रीचर्स की अगर कोई एक कमी होगी तो वो उसको पकड़ लेंगे जी, लेकिन जो 1000 अच्छी बातें होंगी वो भूल जाएंगे जी। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, देन बैक आउट एंड सेपरेट योरसेल्फ, बट डोंट डिफेम हिम और हर। जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने काम के लिए प्रभु के प्रति। इफ दे आर हर्टिंग पीपल, यस वी मस्ट प्रे फॉर देम, प्रेयर करिए उनके लिए। अगर आपको लग रहा है वो पर्सनली किसी सिन में पड़े हुए हैं, प्रे फॉर देम। व्हेन यू विल प्रे, देन लॉर्ड इज गोइंग टू ब्रिंग देम आउट। प्रार्थना करिए। एक बेंगलोर में प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं, वो कहते हैं कांग्रीगेशन को अपनी, आप चाहते हैं कि आप लोग ब्लेस हो, देन प्रे फॉर मी। क्योंकि अगर मुझे प्रभु सही रखेंगे तो मैं आपको सही प्रभु प्रेयर कर सकता हूँ आप सबके लिए और गाइड कर सकता हूँ जी। सो प्रे फॉर मी सो दैट जो मेरे अंदर मैं ना आए, है ना जी, घमंड ना आए। प्रभु बचा के रखें हर एक अभिलाषा और घमंड से। सो वी मस्ट प्रे फॉर द लीडर्स, 5-fold लीडर्स। वी मस्ट प्रे फॉर आवर अथॉरिटीज। कई लोग कहते हैं भाई कि जो अलग अलग देशों में जो अथॉरिटीज है वो कैसे काम कर रही हैं, गड़बड़ कर रही हैं जी सारी। चाइना में देखो कितनी गड़बड़ है, रशिया में देखो कितनी गड़बड़ है, और अलग अलग देशों के नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इस मीटिंग में। तो बहुत सारे देशों के नाम लेते हैं जी वो, कि इवन मिडल ईस्टर्न नेशंस में गड़बड़ हो रही है जी, और भी बहुत सारे देश हैं जी। कोई लोग हमारे देश का नाम लेते हैं, कोई लोग कहते हैं अमेरिका में गड़बड़ हो रही है, इसराइल में गड़बड़ हो रही है, या कहीं भी यूरोप में गड़बड़ हो रही है। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि लुक एट द चर्च इन दोज कंट्रीज। कलीसिया को देखिए उन देशों में। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी मस्ट प्रे फॉर फॉरगिवनेस एंड इंटरसीड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लीडर्स इन द चर्च एंड इन द नेशन ऑफ इजराइल, अमेरिका, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट। ने अफगानिस्तान के लिए कितने लोग प्रे करते हैं जी? हाउ मेनी ऑफ यू और हाउ मेनी ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर अफगानिस्तान? How many of us are praying for China? How many of us are praying for Russia? How many of us are praying for our nation India? How many of us are praying for America और पाकिस्तान और इजराइल? हम खुद बायसनेस और अपनी प्रॉब्लम्स में इतने घिरे हुए हैं, हम देशों की प्रार्थना नहीं करते जी। एंड देन वी ब्लेम अदर्स। मेरे प्रियो, आप वचन ध्यान से पढ़ें। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा अकाउंटेबल ठहराते हैं। 7 कलीसियों के बारे में पढ़ें, 7 अलग अलग जगहों की कलीसियां, वो हमेशा प्रभु ने चर्च को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में। मेरे प्रिय, हमारा फर्ज है हम प्रार्थना करें, अपने लिए माफी मांगे, अपने आप को भी माफ करें, गिल्ट से बाहर आए,
याद रखिए, गिल्ट शैतान लेकर आता है। और आपको पता है जब गिल्ट आता है तो क्या होता है? डिप्रेशन में आता है आदमी और अल्टीमेटली सुसाइड, खुदकुशी में चला जाता है वो। रिजेक्शन और गिल्ट जो है वो शैतान की ओर से। आपके खिलाफ किसी ने कोई नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं, वो आज मैं कैंसिल कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू आर ब्लेस्ड, यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर नॉट कंडेम्ड, बट यू आर द बिलवेड चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आपके खिलाफ कोई भी शब्द क्यों ना इस्तेमाल किया हो, कोई भी गलत काम किसी ने भी क्यों ना किया हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज आपको शुद्ध कर रहा है प्रभु की महिमा के लिए। और आपके कानों को भी मस्सा कर रहा है परमेश्वर, एनॉइंट कर रहे हैं जी परमेश्वर, ताकि आपके कानों में सिर्फ अच्छे शब्द इको करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जिसके सुनने वाले कान है वो सुन ले, वचन में बार बार प्रभु ने कहा। सो ओपन योर ईयर्स टुवर्ड्स द रीमा वर्ड ऑफ गॉड, नॉट टू द फिल्थ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया आपके बारे में बहुत कुछ बोलेगी, बट डोंट बॉदर योरसेल्फ व्हाट दे आर सेइंग। अपने आप को विचलित मत करिए जी। मुझे पता है मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट डोंट बॉदर योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड जस्ट प्रे टू गॉड। आपका रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं होना चाहिए और रादर इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए जब आप परमेश्वर से बातचीत करें, बिकॉज वो सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, इस पर कभी विस्तृत कभी शेयर करेंगे जी वचन। बिटरनेस, एंगर एंड अनफॉरगिवनेस, ये तीन चीजें जो है, या रिसेंटमेंट जो है, ये जब तीन चीजें हमारे अंदर घर कर जाती हैं, कैंसर स्पेशली फीमेल में जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जो यूट्रस कैंसर होते हैं, मेल्स में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, ये इन तीन चीज़ों से ही 80% से ज़्यादा कैंसर्स और ट्यूमर्स इसकी वजह से बनते हैं जी। अंदर बिटरनेस है, अंदर एंगर है, और उसके बाद क्रिपलिंग और ट्विस्टिंग डिजीजेज आनी शुरू हो जाती हैं, पैरालिसिस की तरह अटैक या कुछ भी चीज़ें होती हैं। बिटरनेस, एंगर एंड अनफॉरगिवनेस, सो वी मस्ट ओवरकम देम, वी मस्ट ओवरकम देम। और ये सब चीज़ें वचन में हैं जी, अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी हैं और वचन में भी हैं। सो वी मस्ट नॉट अलाउ द रूट ऑफ बिटरनेस टू क्रीप इन अस। तो उसी से अनफॉरगिवनेस आ जाएगी जी, उसको अलाउ ना करें। एक भविष्यवक्ता की मीटिंग में उनको प्रभु ने ये सीक्रेट सिखाया कि कैंसर की हीलिंग का, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस और एंगर से लोगों की ये बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली कैंसर्स भी हील हो जाएंगे बहुतों के। तो उन्होंने वहाँ पर 10 लेडीज आई जो 10 की 10 कैंसर पेशेंट्स थी, एंड ही टोल्ड देम, इफ यू हैव एनी बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस और एंगर रिगार्डिंग एनी पर्सन, फॉरगिव देम एंड लॉर्ड विल हील यू। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 में से जो 9 लेडीज थी ऑन द स्पॉट वो ठीक हो गई प्रभु की महिमा के लिए, because they overcame that feeling of resentment, that bitterness, that unforgiveness, that anger. Out of 10, 9 were immediately healed. 10 में से 9 एकदम से ठीक हो गई। हालेलुया। इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए कि हमने तो माफ़ कर दिया। हम तो कई लोग जो बहाना चाहते हैं दुनिया में घूमने फिरने का, दुनिया में लोगों के साथ उठने बैठने का, वो कहते हैं अरे वो संत पौलुस भी तो कहते हैं कि मैं अन्य जाति में अन्य जाति की तरह बन जाता हूँ, यहूदियों में यहूदी की तरह बन जाता हूँ। तो हमें तो आत्मा जीतनी है किसी तरह, हम तो उनके साथ उठेंगे बैठेंगे ताकि वो बच जाएं। कोई नहीं बचेगा, ऐसे आप करके देख लीजिए। इट इज ओनली द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट दैट सेव्स द सोल। प्रभु ने कहा परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं अपने घर वालों के साथ घर वालों की तरह बन जाऊं। सेंट पॉल का जो मीनिंग है वो दूसरा है, आप उसे पढ़ें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। हम अपने वर्ड्स, वचन के वर्ड्स ट्विस्ट कर लेते हैं, परवर्ड कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। नेवर डू इट। शैल वी प्रे एंड लुक अप टू गॉड एंड आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस फॉर अस, एंड लॉर्ड विल गिव अस दैट ग्रेस टू फॉरगिव अदर्स। आमीन। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। लॉर्ड, जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, माफ़ कर दीजिए। कहीं गलत जगह जाने में माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड, हमारे माता पिता ने बहुत सी गलतियां की, हम उसके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। प्रभु जी, विनती करते हैं कि हमारी सहायता करें कि हम प्रभु जी दूसरों को माफ़ कर सकें। लॉर्ड, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जिससे आप नज़रअंदाज करते हैं और प्रभु जी हमें मौका देते हैं कि हम पश्चाताप कर सकें। प्रभु जी, आज बहुत सारी बातें हमें सही लग रही होंगी लेकिन आपकी नज़र में गलत हैं।
जो बातें आपको सही नहीं लगती हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे सोच विचार से, वो आप ले लीजिए। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं और आपके चरणों में आपसे दया मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि आप हमारे अच्छे पिता हैं। Father, forgive us, Lord, and give us the grace to forgive others unconditionally in the name of the Lord Jesus Christ, and to forget and to move ahead in the name of Lord Jesus. जैसे आपने प्रॉफिट जोसेफ की मदद की प्रभु जी, सबको माफ करने के लिए हमारी भी सहायता करें लॉर्ड। गिव अस दैट ग्रेस लॉर्ड, गिव अस दैट ग्रेस, गिव अस दैट ग्रेस। लेट दैट मेंटल ऑफ फॉरगिवनेस रेस्ट अपॉन द पीपल लॉर्ड। वो प्रभु जी माफ करने का स्वभाव सबके अंदर आ जाए, और बुराई से बचाइए, अपनी अच्छाई पर चलाइए लॉर्ड। हर एक गलत संगति से बचाइए, अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। जो बातें प्रभु जी आप प्रकट करना चाहते हैं अपने लोगों के ऊपर प्रकट करें लॉर्ड। विजिट योर पीपल। और मैं इस वक्त हर एक घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इनके बच्चों के जीवन में जागृति आ जाए, इनके पेरेंट्स के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में, इनके स्पाउस के जीवन में जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उद्धार आ जाए सबके घराने में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के अंदर से रिबेलियस स्पिरिट भाग इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Spirit of rebellion, rebellious spirit, we rebuke you. Just leave the children in the name of the Lord Jesus Christ. जो लोग बीमार हैं, इसी प्रभु जी चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, वो जड़ सूख जाए और असाध्य रोग दूर हो जाए उनके अंदर से। From the top of their head to the soles of the feet, be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, उनको फाइनेंशियल मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको ब्लेसिंग की आवश्यकता है, उनको ब्लेसिंग मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रभु जी जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट चाहते हैं, अद्भुत रीति से वो लेटर उनके हाथ में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने पाए, सारी अड़चने दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके प्रभु जी बिजनेस में बढ़ोतरी की जरूरत है, वो बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग प्रभु जी आपकी महिमा को देखना चाहते हो, महिमा को देखने पाए। जो आपकी सेवकाई करना चाहते हो, आपकी सेवकाई करने पाए। सारे हिंड्रेंसेस दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम अपने आप को पूरा समर्पित कर रहे हैं आपके चरणों में। आप बढ़ते चले जाओ और हम कम होते चले जाओ और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। जो भी 14 पीढ़ियों पहले तक जो श्राप है, वो इसी ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम रेस्टोरेशन बोल रहे हैं हर एक अच्छी बात का, फादर के लीनियस से और मदर के लीनियस से हर एक अच्छी बात का रेस्टोरेशन बोल देते हैं। हर एक भविष्यवाणी जो आपके लोगों के विषय में हुई है, जो इनकी उन्नति, हम सबकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए है, और जो हम क्लेम कर रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट आपके चरणों में, वो सब बिना किसी डिले के हाँ और हम इनमें पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। डिले कराने वाली आत्माओं भाग जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत आत्मा जी की आग हर एक के ऊपर उतर आए। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage and righteousness from the Lord. सारे अधर्म हम आपको दे रहे हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हम उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं इसी वक्त जो आपने हमें दिया है। You foul spirit, cease and desist in the maneuvers, stop all your operations and actions through different people in our workplace, in the ministry, in our family life, in our personal life, in every area of our being, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. कोई भी दुष्ट की ताकत हावी नहीं हो सकती, प्रबल नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग में सारे बंधन जल जाएं। We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. आपके लव में जय की घोषणा कर रहे हैं और गुड न्यूज रिलीज कर रहे हैं हर एक के लिए इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता उन सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आप ये सब मैसेजेस सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी, और भी मैसेजेस सुन सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर that God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.